हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जेएसएससी की ओर से जल्दी से नोटिफिकेशन देखने को मिलता नहीं है और ये खुशखबरी ही बोलूँगा कि जेएसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला और ये क्लर्क और स्टेनोग्राफर की नौकरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन छात्र जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर लेना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो मेरिट बनाने में। तो इस वीडियो पे जितना देर मैं बनाऊंगा उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, आपको अवश्य फ़ायदा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे A to Z क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये विज्ञापन संख्या 15/2023 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 15/2023 है यहाँ पे। और इसी विज्ञापन संख्या से आपके रिजल्ट भी आने हैं और भी जितने प्रोसेस होंगे, तो ये विज्ञापन संख्या आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये वैकेंसी का नाम ही है, यहाँ आप देखिएगा कि कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु झारखंड इंटरमीडिएट दस्तर 10+2, और ये कैलेंडर में भी इसी तरह लिखा रहता है कि 10+2 की वैकेंसी, और वो वैकेंसी यही है, ठीक है। JAS इसको याद रखिएगा। इस तरह की आपको देखने को मिलेगा। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आगामी नोटिफिकेशन अगर आपके सामने आता है तो इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सरकार का वादा एक चीज़ ये है, 100 रुपया परीक्षा फी रहेगा और वही इस बार भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँगा पोस्ट तो 900+ है और ये कम है। मैं आपको बता दूँ ये बहुत कम है, क्योंकि आपके पड़ोसी राज्य में 12,000+ वैकेंसी आता है और आपके राज्य में सिर्फ 900, हज़ार भी वैकेंसी नहीं आता है, तो ये दुख की बात है, ठीक है। यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आप देखिएगा, पहला पद है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, इसमें 96 पोस्ट आपके निकाले गए हैं। दूसरा है निम्न वर्गीय लिपिक सहायक सा कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें आपके 256 पोस्ट निकाले गए हैं। इसी तरह तीसरा पोस्ट स्टेनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग, इसके लिए आपके टोटल पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे देखिएगा, अनारक्षित के लिए 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 1 है और अत्यंत कमजोर वर्ग के लिए आपके EWS के लिए 2 पोस्ट आपके निकाले गए हैं, ठीक है। चौथा में आपके जो हैं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए 77 पोस्ट आपके कुल पोस्ट हैं। उसके बाद खान एवं भूतत्व के लिए आपके 43 हैं। इसी तरह से अन्य पोस्ट भी यहाँ पे हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग में जो है क्लर्क के लिए भी पोस्ट निकाला गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय, यहाँ पे देखिएगा विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक, राज्य के महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं निम्नलिखित, मतलब पॉलिटेक्निक में जो है क्लर्क बनने का आपको मौका यहाँ से मिलेगा और 38 पोस्ट यहाँ पे हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत इसमें देखिएगा 64 पोस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ITI जो होता है क्लर्क, ITI कॉलेज के वहाँ पे जो है वो क्लर्क की भी वैकेंसी निकल कर आई है और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप शिक्षा विभाग में अपने कार्य कौशल को दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में निम्न वर्ग लिपिक, इसमें 185 पोस्ट हैं और ये बड़ी संख्या में बोलूँगा। और इस तरह की वैकेंसीज बहुत कम आते हैं और आपको मौका है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके लिपिक के काम कर सकते हैं और शिक्षा विभाग से जुड़ सकते हैं। टोटल जनरल के 863 पोस्ट यहाँ पे हैं कि जनरल मेल कैंडिडेट जो हैं, मेल कैंडिडेट कैटेगरी कोई भी हो, जनरल में बात कर रहा था यहाँ पे, वो नहीं है, ये मेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट में कोई भी कैटेगरी हो, 863 पोस्ट यहाँ पे आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कुल जो है कुल पोस्ट था, ये महिला के लिए है, ये खेलकूद कोटा के लिए है, ये डिसेबिलिटी के लिए है, तो कुल पोस्ट जो है 863 है, ये क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। कुल मिला के 900+ है, लेकिन जो इस कैटेगरी में है वो 863 पोस्ट आपके निकाले गए हैं, ठीक है। बाकी मैं नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेतनमान आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना है, उसके बाद जो है आपको वहाँ पे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आंसू लिपि के लिए आप लोग देखिएगा, आंसू लिपि परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आंसू लिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 प्रति मिनट की गति से करना पड़ेगा। हिंदी टंकन में आपको हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की दर से और 250 शब्द आपको करना पड़ेगा। इसमें 2% एरर फ्री रहता है आपका, 2% आप गलती करेंगे तो चलेगा, लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप बाहर कर दिए जाओगे।
शैक्षणिक योग्यता आपका 10+2 होना चाहिए। आप 10+2 पास होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे मैं बात करूंगा तो खेल से है। अब एज क्राइटेरिया देखिएगा, न्यूनतम 18 है और अधिकतम उम्र जो है 35 है, लेकिन अधिकतम उम्र की गणना जो है 2019 से की जाएगी, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको एज में छूट मिल गया है। ठीक है, उसके बाद और भी ज़रूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ कि और भी ज़रूरी चीज़ें क्या है। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये फॉर्म सबमिट कब से होगा और भी क्या प्रक्रियाएँ आपके हैं। तो सबसे पहले सबमिशन का डेट भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो है आरक्षण से रिलेटेड जो है आपके जितने भी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, वो सब यहाँ से देख के उस हिसाब से आप बनवा लीजिएगा। और सर्टिफिकेट आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ से आपके भरे जाएंगे www.jssc.nic.in से। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस तरह से प्रोसेस आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको भरनी है। आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 27/11/2023 से इतना तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म इतना छोड़कर किसी भी, मतलब ये संशोधन के लिए आपको बताया गया है कि आप संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20/10/2023 से दिनांक 19/11/2023 की मध्यरात्रि तक, परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए 22/11/2023 की मध्यरात्रि तक, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपके 25/11/2023 की मध्यरात्रि तक, 27 से 29 तक ऑनलाइन आवेदन जो है पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि को सुधारने के लिए आपको यहाँ पे समय दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पदों का विकल्प जो है वो आपको भरना है। जिस तरह से आपको फॉर्म सबमिशन के लिए आपके प्रोसेस खुलेंगे उस तरह से आपको भर देना है। यहाँ सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगा, ये तो सभी एग्जामिनेशन में है। पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3, 3 पेपर यहाँ पे होंगे। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा, हिंदी और अंग्रेजी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे के एग्जामिनेशन आपके लिए जाएंगे। पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज पेपर आपका लिया जाना है। लैंग्वेज पेपर में 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का ये भी होगा। पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 1 नंबर, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। पेपर 3 जो है वो समान अध्ययन है, आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और समय जो है वो 2 घंटे निर्धारित किया गया है। मेरिट आपका पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, इसको गौर करिएगा। सिलेबस जो है और भी विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको भी क्लियर कर दिया हूँ कि किस तरह से आपके जो है एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपके टाइपिंग होंगे, सबसे बड़ा दुविधा ये है कि टाइपिंग आपके जो होंगे वो बाद में लिए जाएंगे। सबसे पहले जो है वो आपके एग्जामिनेशन होंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के जो है वो मेरिट बनाया जाएगा। इसमें जो है आपके 3 टाइम्स लड़के, जैसे मान लीजिए आप 900 सीट है, उसमें 3 टाइम्स गुना कर दीजिए, 2700 जो है वो लड़कों को टाइपिंग के लिए और स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जिसका भी सिलेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधे तौर पर जाएंगे और सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यहाँ पे बाकी का सिलेबस है, आप आराम से देख सकते हैं। और कोई अगर अभी भी दुविधा है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, फॉर्म भरने में कोई भी दुविधा होगा तो बेझिझक फ़ोन करके पूछिएगा, इसमें कमेंट कर दीजिएगा, या मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर समस्या का समाधान आपको देने का प्रयास करता रहता हूँ हमेशा और करता रहूँगा। ठीक है, और भी कुछ छूट तो नहीं गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा और आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा प्रयास मेरा हर एक वीडियो में रहता है। और मैं चाहता हूँ कि 100% मैं आपको क्लियरिटी दे सकूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ न्यूनतम क्वालिफिकेशन तो सबका लगभग सेम है। जितने भी वैकेंसीज हैं इस तरह के न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद और भी कुछ दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। मैं देख लेता हूँ थोड़ा, सब कुछ बता दिया मैंने। पेपर 2 लिस्ट, हाँ यहाँ देखिए, ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका इतना अधीन पेपर 2 विषयों के प्राप्त नॉर्मलाइज के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी पेपर 2 और पेपर 3 को लेकर। ठीक है, कौशल जांच परीक्षण हेतु अल्प सूचीबद्ध किया जाएगा। कौशल जांच परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के मेधा सह विकल्प के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में 1 से, वो तो सभी में नियम ये है।
आपको पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना भी ज़रूरी चीज़ें इतना ही थी जो मैंने आपको बता दिया। अभी भी कोई समस्या आपके सामने अगर खड़ी होगी तो उसको बताने का अवश्य प्रयास करिएगा और कमेंट में ही बता दीजिएगा, मैं आपका जवाब वहीं पे दे दूँगा। आप इस चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।